वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री मालदेव राम जी। वो श्री ठाकुर जी के बारे में अपने जीवन की सच्ची घटना दो चार है जो इस प्रकार वो व्यक्त करते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी दीक्षा 1956 दिसंबर महीने में श्री ठाकुर जी के आशीर्वाद से देवघर में हुई। मैट्रिक का परीक्षार्थी था, इसलिए मैट्रिक उत्तीर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। उनकी ही दया से मैट्रिक उत्तीर्ण हुआ। मेरे जीवन में श्री ठाकुर जी की दया की घटना इस प्रकार है। मैं कटिहार नगर पालिका अंतर्गत सुखदेई मध्य विद्यालय में शिक्षक कार्य करता था। अचानक शाम में नाक से खून गिरने लगा। खून गिरना बंद नहीं हो रहा था। मैं भयभीत हो गया। अस्पताल गया, दवाई दिया गया, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं बहुत चिंतित हो गया और श्री ठाकुर जी को हृदय से पुकारने लगा, ठाकुर जी मेरी रक्षा करो दयाल, आपके कृपा के बिना अच्छा नहीं हो सकूँगा। और उन्हीं पर भरोसा कर नाम करने लगा। थोड़ी देर में धीरे धीरे नाक से खून गिरना तो बंद हो गया। फिर सो गया। सवेरे उठा तो पाया कि मैं ठीक हो गया हूँ। खून काफ़ी गिर चुका था, इसलिए डॉक्टर को दिखाकर दवाई खाने लगा। इसी समय देवघर ट्रेनिंग महाविद्यालय से एसटीसी की ट्रेनिंग करने की चिट्ठी आई। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, फिर भी ट्रेनिंग करने के नाम पर देवघर चला गया। देवघर ट्रेनिंग महाविद्यालय में नामांकन करा लिया। श्री बड़दा जी की दया से वहीं सत्संग में रहकर ट्रेनिंग करने लगा। ट्रेनिंग समाप्त होने वाला था। अब मैं घर आने के पूर्व श्री ठाकुर जी से अपनी बीमारी की बात कह सुनाई और आशीर्वाद मांगा। श्री ठाकुर जी बोले, परम पिता की दया से बच गए हो, जाओ तुम बच गए। मैं आशीर्वाद पाकर बहुत खुश हुआ। ट्रेनिंग समाप्त कर कटिहार चले आए और धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। दूसरी घटना, मेरा बड़ा लड़का जगदीपन श्री ठाकुर जी द्वारा दिया हुआ नाम करीब 8 महीने का होगा। हम लोग मंगल बाजार कटिहार में भाड़ा मकान लेकर रहते थे। इस मकान में लड़का रात भर रोते ही रहता था। हम लोग सभी परिवार के लोग इस बच्चे को लेकर परेशान रहते थे। बहुत से झाड़ फूंक तथा अन्य तरह के बहुत उपचार किए, लेकिन लड़के का रोना बंद नहीं हो रहा था। एक दिन अचानक एक पंडित आए और पत्नी को बुलाकर सारी बात बता दिए कि शीघ्र मकान खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारा लड़का हाथ से निकल जाएगा। कारण बताया कि इस मकान के मालिक की पत्नी मां बनने वाली थी, मगर उसकी मृत्यु उसी मकान में हो गई तथा वह औरत उसी मकान में साया बनकर वास करती थी। अब तक कोई भी बच्चा इस मकान से बचकर नहीं गया है, इसलिए तुम्हारा बच्चा हाथ से निकल जाएगा। जल्द घर खाली कर दो, इसी में भलाई है। यह सुनकर मैं घबरा गया। शीघ्र ही 1-2 दिन में घर खाली कर दूसरे मकान में चला गया। मेरा विश्वास है कि पंडित कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर जी थे। तीसरी घटना, बीए की परीक्षा देने के बाद मैं सेमापुर हाई स्कूल में शिक्षक का कार्य करने लगा। कुछ दिनों तक कार्य करता रहा। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाया था। मैं बीए की परीक्षा पास करने के लिए बराबर चिंतित रहता था। परीक्षा का समय नज़दीक आया और मैं छुट्टी लेकर तैयारी करने के लिए कटिहार चला आया। आने के समय प्रधानाध्यापक बोले कि अगर आप बीए उत्तीर्ण नहीं होंगे तो आपको स्कूल में नहीं रखा जाएगा। मैं बहुत सोच में पड़ गया। श्री ठाकुर जी से निवेदन करने के लिए आशीर्वाद मांगा। श्री ठाकुर जी बोले कि परीक्षा से कुछ दिन पहले मुझे चिट्ठी भेज दोगे। मैं परीक्षा के पूर्व श्री ठाकुर जी को पत्र भेज दिया। बीए की परीक्षा शुरू हुई। अचानक घटना घटने लगी कि रात में सोते समय अंग्रेजी प्रश्न पत्र मेरे आँख के सामने नाचने लगा। मैं सभी प्रश्न को नोट कर लिया। रातों रात सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लेता था। परीक्षा में भी वही हूबहू प्रश्न रहता था जो मैं स्वप्न में देखा था। खुशी खुशी सभी प्रश्नों का उत्तर लिखता रहा। तीनों अंग्रेजी प्रश्न पत्र इसी प्रकार स्वप्न में दिखाई देता रहा। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार कर परीक्षा में लिखता रहा।
अन्य सभी विषयों का पेपर भी बहुत अच्छा गया। परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। श्री श्री ठाकुर जी को जाकर सुनाया तो वे बहुत खुश हुए। चौथी घटना, श्री श्री ठाकुर जी की दया की अद्भुत घटना भुलाए नहीं भूल पा रहा हूँ। घटना इस प्रकार है कि सन 1970 की बात है। मनसाही हाट से दूर एक गांव में सत्संग करने गया था। उस गांव में सुनील सिंह के यहाँ सत्संग एवं बहु भोज था। सत्संग एवं दीक्षा भी हुई। भोज खाकर आने में रात्रि के करीब 9 बज गए और उस समय रिक्शा से आना था। रास्ते में जंगल ही जंगल था। कुछ दूर आने के बाद मुझे भय महसूस होने लगा। मैं रिक्शा पर बैठे बैठे नाम करने लगा। कुछ दूर आने के बाद एकाएक मोटरसाइकिल लेकर एक सज्जन मेरे रिक्शा के सामने खड़े हो गए और पूछे, कहाँ जाना है? मैंने कहा, मुझे कटिहार जाना है। उन्होंने मुझसे यह कहा कि मुझे भी कटिहार जाना है। वे मेरे रिक्शा के आगे आगे धीरे धीरे आने लगे। बीच बीच में रिक्शा वाले को बताते जाते थे कि ठीक से रिक्शा लेकर आओ, आगे रास्ता ठीक नहीं है। सारा रास्ता मार्गदर्शन करते हुए जा रहे थे। धीरे धीरे मोटरसाइकिल लेकर आगे बढ़ रहे थे। कटिहार के करीब आने पर बोले, अब आप चले जाएंगे? मैंने कहा, चला जाऊंगा। वे थोड़ा दूर आगे बढ़े और आंखों के सामने से ओझल हो गए। अब तक मैं श्री ठाकुर जी की ऐसी घटना केवल सुनता था। इस घटना के पूर्ण विश्वास हो गया कि वे कोई दूसरा नहीं बल्कि ठाकुर जी स्वयं थे। ठाकुर जी की वाणी है, जो सुने आमार कथा आमी सुनी तार कथा, यानी जो मेरी बात सुनता है मैं उसकी बात सुनता हूँ। यह सत्य है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ यजन याजन इष्टवृत्ति को लेकर चलेगा, उसकी सहायता ठाकुर जी स्वयं करेंगे। 7 मार्च 2016, पेज नंबर 51-52 से। जय गुरु।